भोपाल से खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच के निर्देश दिए गए थे, उसके तथ्य दीजिए, सारे तथ्य सामने रखें। भोपाल कमिश्नर पीएस हेल्थ ने घटना की सारी जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। तो हमीदिया अस्पताल में हुए अग्निकांड को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बुलाई थी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, इसके साथ ही मंत्री प्रभुराम चौधरी इस बैठक में मौजूद थे। वहां पर जब पहुंचा तो पूरे उस वार्ड में, उसकी लॉबी में और उस बिल्डिंग में धुआं था, अंधकार, अंधेरा था। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और मैं स्वयं हमने सभी बच्चों को रेस्क्यू करके सामने वाले वार्ड में पहुंचाया। हमने सभी 40 बच्चों को वहां पहुंचाया। उस घटना के 3 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी, जो हमने उस दिन रात में बताया था। क्योंकि एसएनसीयू में जो एचओडी पीडियाट्रिक हैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, उन्होंने आज मीडिया के सामने ये बात कही है कि एसएनसीयू में जो बच्चे दाखिल होते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन के होते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इसीलिए एसएनसीयू में भर्ती होते हैं। वो अंडरवेट हैं, उनमें से कुछ प्रीमेच्योर होते हैं। और क्योंकि ये फिर टेक्निकल मामला है, इसलिए मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ। इंसिडेंस से, इस घटना से 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद लगातार बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ। बाकी उन्होंने जो जो फिगर बताया है वो बिल्कुल एक्चुअल है। इतनी बड़ी घटना की सजा दी गई है। थैंक यू। 3 लोगों को हटाया और 1 को निलंबित करा, 4 बच्चों की मौत हो गई, बहुत बड़ी घटना है। देखिए, हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। सर, मैडम के बयान से लग रहा है कि 12 बच्चे बने हैं, एएनआई को उन्हें बढ़िया बाइट दी है, उससे आप बताइए कितने बने? क्यों नहीं, जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, घटना के बाद 3 घंटे के अंतराल में 4 बच्चों की ही मृत्यु हुई। एसएनसीयू विभाग में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो बच्चे जिनकी तबीयत बहुत खराब है वही भर्ती होते हैं। तो हम सभी मृत्यु को, जिनकी भी मृत्यु हो रही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सभी मृत्यु को हम इस हादसे से जोड़कर देखेंगे तो ये ठीक नहीं। सरकार 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, क्या इन बच्चों को नहीं मिलेगा जिनकी अब डेथ हो रही है? चलिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को इस वक्त आप सुन रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उस हादसे को लेकर उन्होंने बातचीत की है और आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी पूरी मदद की थी। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उस कक्ष में अंधेरा था, धुआं हो रहा था और लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, खासी परेशानी हो रही थी। लेकिन इसके साथ ही मीडिया के तमाम सवालों के जवाब भी वो देते नजर आए। उन्होंने कहा कि 3 घंटे के अंतराल में 4 बच्चों की मृत्यु हुई। एसएनसीयू में उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जो बेहद गंभीर होते हैं, जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन अगर ये बताया जा रहा है कि जिन बच्चों की मौत हुई है या फिर जो आंकड़े बड़े हैं उसका इस हादसे से जोड़ना, ये गलत है, ये बात ठीक नहीं है। ये उनकी तरफ से, मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से कहा गया है। हालांकि आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक हुई थी, जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दे दिए गए हैं और परिजनों को 4-4 लाख का जो मुआवजा है वो भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो अहम बैठक जो कि खत्म हो चुकी है और जरूरी दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, संवाददाता आकर्ष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। आकर्ष, बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी आपसे हम चाहेंगे। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए और क्या एक्शन अब आगे लिया जाएगा, क्या निर्णय हुए हैं इस बैठक में? जिस तरीके से पहले से ही लग रहा था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे मामले में सख्त हैं और पहले दिन से ही पल पल की नजरें बनाए हुए हैं और यही देखने को मिला। जांच रिपोर्ट जैसे ही सीएम के पास पहुंची
उसके बाद सीएम शिवराज सिंह, पूरी तरह से जांच कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास साक्ष्य पहुंचे उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन लिया गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जो डीन है जितेंद्र शुक्ला और हमीदिया अस्पताल के जो अधीक्षक है लोकेंद्र दवे, इन दोनों को अपने पदों से हटा दिया गया है। मतलब ये दो बड़े अधिकारियों पर गाज की है। उसके बाद यदि हम बात करें गैस राज्य विभाग के संचालक जो है के दुबे, उन पर भी कार्रवाई की गई है, उन्हें भी पद से हटा दिया गया है। उसके बाद जो सीपीए विद्युत विभाग के उपयंत्री हैं अवधेश भदौरिया, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। मतलब इस पूरे ही मामले में लोगों पर गाजगिरी है। दो हमीदिया की बात करें, गैस राहत विंग की बात करें, तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई है। उसके बाद सीएम ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दी थे। सरकार ने दिशा निर्देश अस्पतालों के लिए जारी कर दिए गए हैं कि अब अस्पताल में जो फायर सेफ्टी जो प्रोग्राम है उसको किस तरीके से मॉनिटरिंग करना है, उसकी क्या गाइडलाइन है। प्रदेश सरकार गाइडलाइन भी ला चुकी है और सीएम ने सख्त कर दिया, तमाम जिले के कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि अस्पताल में अब इस तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और जिस तरीके से हमने देखा कि अभी जिस तरीके से ब्रीफिंग भी जो बैठक के बाद की गई है उसमें पूरी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। कारण यही है, सीएम की सख्ती इसलिए की गई है कि इस तरीके का हादसे की पुनरावृत्ति ना हो। यही कारण है 4 अधिकारियों पर गाज गिराई गई है। और उसके बाद जो गाइडलाइन लाई गई है अस्पतालों को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर, उसका सख्ती से अब पालन कराया जाएगा प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका आकर जानकारी के लिए। तो सख्ती दिखाई गई है सरकार की तरफ से भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई थी, खत्म हो गई और एक बड़ी बात इस बैठक से निकल कर आई है कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। सख्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नजर आ रहे थे और वही दिखाई भी दिया। कार्रवाई की गई है, 4 जिम्मेदार अधिकारी जिन्हें पद से हटा दिया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक अहम बैठक इस वक्त ले रहे थे जो खत्म हो चुकी है और जैसा कि अंदेशा भी था कि जो जिम्मेदार हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा और वही हुआ है। कार्रवाई की गई, 4 जिम्मेदार अधिकारी जिन्हें हटा दिया गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन भी उसमें शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बुलाई थी। आपको बता दें कि आगजनी की घटना सामने आई थी, इसमें 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई थी। हालांकि दूसरी तरफ आंकड़ों को लेकर भी बातें कही जा रही हैं। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने के बाद जानकारी दे दें कि 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी। आंकड़ों को लेकर भी बातचीत सामने आ रही थी, कई तरह की बातें कही जा रही थी कि आंकड़े बढ़ सकते हैं, ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार की संवेदनशीलता, सरकार की गंभीरता भी नजर आ रही है। और आपको बता दें कि एक बैठक बुलाई थी, बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी बात यह है, जो कहा जा रहा था कि जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ये आपको बता दें, कमला नेहरू अस्पताल हादसे में बड़ी कार्रवाई